आज जो है हम आपको ढक, श्यन और फक प्रत्यय के बारे में हम आपको बता रहे हैं। ढक, श्यन और फक प्रत्यय के बारे में आपको बताते हैं। ये ढक प्रत्यय जो है उसमें से क्या है, ये स्त्रीवाचक शब्द में संतान अर्थ वाला शब्द बनता है। पहले क्या है, स्त्रीवाचक शब्द होगा और वो क्या है, संतान का अर्थ बोधक कराने वाला होगा। अर्थात उसका जो बनेगा शब्द, जो भी बनेगा शब्द वो क्या है, उसका जिस भी शब्द में ढक प्रत्यय लग जाएगा उसके बाद जो निर्माण हो जाएगा शब्द का, वह आप समझिए उस व्यक्ति या फिर जो भी व्यक्ति होगा उनका वो संतान के रूप में जाना जाएगा। इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि आप इसको देख लीजिए कि उसके लास्ट में ए बच जाता है। एक ट्रिक है, आप समझ सकते हैं। आप देखिएगा अगर ए बन गया लास्ट में, ए बन गया तो इसका मतलब वो ढक प्रत्यय है। और ढक प्रत्यय वहां लगा जहां क्या संतान का अर्थबोध होना है। जैसे क्या आप देखिए अंजना, अंजना में ढक प्रत्यय लगा। अंजना क्या है, स्त्रीवाचक शब्द है, उसमें क्या है ढक प्रत्यय लग गया। इस ढक प्रत्यय के बाद बन गया आंजनेया। आंजनेय किसको बोलते हैं, हनुमान जी को बोलते हैं, क्योंकि हनुमान जी कौन है, वो अंजना के पुत्र हैं। अंजना के पुत्र हनुमान जी हैं। तो ये क्या हुआ, आंजनेय, मतलब अंजना के जितने भी संतान हैं उनको क्या आंजनेय कर दिए। ठीक है। इसी प्रकार गंगा में ढक प्रत्यय अगर लगाएंगे, देखिए गंगा भी यहाँ क्या है, स्त्रीवाचक शब्द है। ठीक है। इसमें क्या है, ढक प्रत्यय अगर लगाए तो क्या हो गया, गंगेय। गंगेय किसको बोलते हैं, भीष्म पितामह को। आप महाभारत में सुने होंगे गंगा पुत्र भीष्म, ऐसा सुने हैं। तो उनको गंगा पुत्र भीष्म ऐसा बोलने से आप डायरेक्ट अगर गंगेय भी अगर बोलते हैं तो गंगा के जितने भी संतान हैं भीष्म पितामह को भी यहाँ संबोधन किया जाता है गंगेय करके। उसके बाद देखिए कुंती भी स्त्रीवाचक शब्द है, इसमें क्या लग गया, ढक प्रत्यय लग गया। क्या हो गया, कौन्तेय बन गया। आप प्रायः देखते होंगे महाभारत में कृष्ण भगवान हमेशा जब अर्जुन को संबोधन करते हैं वो कौन्तेय बोलते हैं। क्यों कौन्तेय बोलते हैं, वो कुंती के पुत्र हैं। कौन्तेय बोल देते हैं, कुंती नंदन बोल देते हैं, पार्थ बोलते हैं, ऐसा शब्द का प्रयोग हुआ है। तो उसमें एक शब्द कौन्तेय भी वो बोलते हैं। उस कौन्तेय का मतलब हो गया कुंती के पुत्र। समझ रहे हैं। तो आप देखिएगा ढक प्रत्यय में प्राय आप देखें आंजनेयः, एयः लास्ट में बन रहा है आंजनेयः। तो ढक प्रत्यय का मतलब वहां आंजनेयः एय लगेगा और गंगेयः ए है, कौन्तेयः ए है। ये एक साधारण तरीका है, नॉर्मल तरीका है, आप उसको पकड़ सकते हैं। ढक प्रत्यय क्या चीज होता है, जब आपको परीक्षा में पूछा जाएगा तो उस समय हो सकता है आपको कई तरह का ढक भी दे देगा, श्यन भी दे, फक भी दे, कई तरह का आपको दे दिया जाए। तो उसमें से क्या हो जाएगा, आपको पूछेगा वहां चार ऑप्शन में, क्या ये चार में से कौन सा प्रत्यय है। चार को कोई प्रत्यय आपको दे देगा, एक ढक प्रत्यय का कोई आंजनेय दे दिया मान के चलिए, उसमें चार प्रत्यय दे दिया। आपको ये पकड़ना है कि ये जो है आंजनेय है, सबसे पहले स्त्रीवाचक शब्द है, ये लग रहा है कि ढक में जाएगा। ठीक बात, क्या लास्ट में ए मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, इसका मतलब ये कंफर्म हो गया ढक प्रत्यय है। और आपको वो जो एमसीक्यू वाला जो क्वेश्चन आता है, बहुविकल्प वाला जो प्रश्न होता है, उसके लिए आपके लिए लाभदायक होगा और आप उसको पूरा उसमें टिक मार सकते हैं, वो आप उसको उत्तर बता सकते हैं। अब दूसरा है श्यन प्रत्यय। यह श्यन प्रत्यय भी क्या है, संतान के अर्थ में प्रयोग होता है। और श्यन प्रत्यय का ये क्या होता है, संतान अर्थ में प्रयोग होता है। और इसका ट्रिक है पहचानने का, जब इसको पहचानेंगे अंतिम अक्षर संयुक्ताक्षर होगा, मतलब कोई दो वर्ण आपस में मिला हुआ होगा। समझ रहे हैं, संयुक्ताक्षर मतलब संयुक्त वाला शब्द, जहां दो अक्षर आपस में मिला हुआ हो उसको संयुक्ताक्षर कह रहे हैं। तो संयुक्ताक्षर वाला कोई न कोई शब्द होगा, आपको इस बात को पकड़ लेना है, समझ लेना। अब देखिए ये भी क्या है, अर्थ संतान से संबंधित ही दे रहा है। ये श्यन प्रत्यय भी क्या कर रहा है, संतान ही दे रहा है। मतलब ये देखिए गर्ग है, गर्ग एक ऋषि का नाम है, गर्ग ऋषि है, पराशर ऋषि हैं, गर्ग ऋषि हैं, अगस्त ऋषि हैं, काश्यप ऋषि हैं, ऐसा आपने नाम सुना होगा।
तो उसमें से एक गर्ग ऋषि भी हैं, तो कहते हैं गर्ग में अगर ष्यण प्रत्यय लगता है गार्ग्य होता है। मतलब गर्ग ऋषि के जितने भी संतान हो गए सब क्या हो गए, सब क्या हो गए, गार्ग्य हो गए। और गोत्र में किसी का कश्यप गोत्र होता है, किसी का गर्ग गोत्र होता है। गोत्र जितना भी गर्ग गोत्री है उनको गार्ग्य भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, गर्ग से उत्पन्न जितने भी संतान हुए वो क्या है, गार्ग्य कहलाए। और देखिए गार्ग्य में देखिए संयुक्ताक्षर है क्या, तो संयुक्ताक्षर है, इसका मतलब ये क्या हो गया, स्यन प्रत्यय हो गया। अब देखिए चणक है, चणक में श्यण प्रत्यय हो गया तो चाणक्य हुआ। चणक नाम का व्यक्ति है, उनमें उनका जो संतान हुआ वो चाणक्य कहलाए। चाणक्य का नाम सुने होंगे आप, ठीक है। तो आप चणक में श्यण, आप देखिए चाणक्य में भी क्या होगा, संयुक्ताक्षर है, इसका मतलब है कि यह श्यण प्रत्यय है। तीसरा है कि दीति, दीति में श्यण प्रत्यय लग गया तो क्या हो गया, दैत्य। दैत्य का नाम सुने होंगे। अब आपके मन में होगा दैत्य बना कैसे, कैसे शब्द बना। देखिए दीति शब्द है, दीति में जब श्यण प्रत्यय लगा तब हो गया दैत्य। मतलब दीति के जो संतान हुए वो दैत्य कहलाए। समझ रहे हैं, तो ये आपका क्या हो गया, श्यण प्रत्यय का विधान हो गया। ये श्यण प्रत्यय ये भी संतान के अर्थ में होता है। अब इसमें से क्या है, संयुक्ताक्षर, ये पकड़ लेना है कि सबसे अंतिम में संयुक्ताक्षर होगा, संतान का अर्थ बोध कराने वाला होगा, इसका मतलब वो श्यण प्रत्यय है। ठीक है, अब तीसरा देखिए क्या है, यहाँ फक प्रत्यय। फक प्रत्यय को पकड़ने के लिए भी क्या है, संतान के अर्थ में ही होता है। फक प्रत्यय जो है वो भी क्या होता है, संतान के अर्थ में होता है। और संतान के अर्थ होने में अब इसको पकड़ने के एक नया तरीका है, इसके लास्ट में या तो दंत नौ पे विसर्गा होगा या मूर्धन्य नौ पे विसर्गा होगा। दंत नौ पे विसर्गा होगा या मूर्धन्य नौ पे विसर्ग होगा। समझ गए। अब दक्ष में फक लग गया, दक्षायन, ये देखिए मूर्धन्य न है, पता चल रहा है। इसका मतलब है कि ये क्या होगा, फक प्रत्यय होगा। अब दक्ष के संतान जितने भी हो गए वो दक्षायन कहलाते। अब देखिए बदर में फक प्रत्यय हो गया तो बादरायन है, देखिए यहाँ पे मूर्धन्य न आ गया। तो ये जो मूर्धन्य न हो गया इसका मतलब बदर के जितने भी संतान आए वो के बादरायन हो गए। और सकट में फक प्रत्यय लगा, सकटायन, ये देखिए दंत नाम है। तो यहाँ भी क्या हो गया, सकट के जितने संतान डाला है वो क्या हुआ, साक्टायन हुआ। और इस तरह में आप देखिएगा ये भी संतान का अर्थ ही बोधक होता है। तो चलिए, आपको पढ़ने में कई बार ऐसा बच्चे लोग बोल रहे थे हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, उच्चारण के जब हम कर ही नहीं पा रहे हैं तो कैसे हम याद करें। तो हम लोग पढ़ लेंगे बात, सब बोलिए सब लोग। अंजना, धन, धक, आंजनेय, अंजना, धन, धक, आंजनेय, गंगा, धन, धक, गंगेय, कुंती, धन, धक, कौन्तेय, गर्ग, धन, ष्यण, गार्ग्यः, चणक, धन, ष्यण, चाणक्यः, चणक, धन, ष्यण, चाणक्यः, दिति, धन, ष्यण, दैत्यः, दिति, धन, ष्यण, दैत्यः, दक्ष, धन, फक, दक्ष, धन, फक, दक्षायनः, दक्षायनः। ये क्या है, अक्षा नहीं है, अक्षा है, अक्षा, क्ष, 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 अक्षा नहीं है। ये नौ नहीं है, मूर्धन्य न है। दाक्षायणः, 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 बदर, धन, फक, वादरायणः, वादरायणः, शकट, धन, फक, शाक्टायनः, शाक्टायनः, आंजनेयः,
आंजनेयः गंगेयः गंगेयः कौन्तेयः कौन्तेयः गार्ग्यः गार्ग्यः चाणक्यः चाणक्यः दैत्यः दैत्यः दाक्षायणः 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 शाक्तायनः शाक्तायनः शाक्तायनः। आप क्या करेंगे, कल इसको अच्छे से याद कर लेंगे और कहीं कोई अगर दिक्कत होता है तो आपको क्या करना है, उसको पूछ लेना है। वो घर पे आप नोट कर लीजिएगा। नोट करने के बाद जो है आप यहाँ जो फिर क्लास होगा, सोमवार को होना है क्लास, तो वो कक्षा जो सोमवार को होना है, सोमवार को वो आप पूछ सकते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, आज का यही, सब लोग इसको नोट कर लीजिए, उतार लीजिए। जो नहीं उतारे हैं उसको अच्छे से उतार लीजिए, जो उतार लिए हैं कोई बात नहीं, इसको देख लीजिए। अगर आपके मन में और कोई भी तरह का दिक्कत है उतारने के क्रम में, अगर आपको लग रहा है कोई भी तरह का परेशानी है, तो आपको क्या करना है, उसको नोट कर लेना है। और नोट करने के बाद आपको वो नेक्स्ट कक्षा में, जब भी सोमवार को कक्षा बैठेगी, तो उसमें से आपको क्या करना है, पूछ लेना है। ठीक है, आज की कक्षा ये समाप्त करते हैं। चलिए।